शाम के समय कनिका बाहर से घर आई। घर आकर अपनी सासू माँ कामिनी जी से पूछी, माँ खाना क्या बनाना है? कामिनी जी ने कहा, एक रसेदार ग्रेवी वाली सब्जी बना लो, रोटी बना लो और थोड़ा खीर बना लो। कनिका ने कहा, माँ दिन की सब्जी बहुत सारी बची हुई है, रोटी भी है, तो दो चार और थोड़ी ताजी रोटी उतार लेती हूँ तो हो जाएगा। कामिनी जी बोली कि बहू सब्जी थोड़ा बना ही लो, दिन की सब्जी शाम को भी खाने का मन नहीं करता और दिन की सब्जी भी ज्यादा नहीं है, मैंने देखा है। हम दोनों सास बहू दिन की रोटी खा लेंगे और तेरे ससुर और मोहन को ताजी रोटी दे देंगे। कनिका बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत थकावट लग रही है, मेरे से इतना काम नहीं होगा, मैं 4 रोटी उतार देती हूँ और उससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाऊंगी। कहकर कनिका किचन में चली गई। कामनी जी को थोड़ा बुरा लगा और थोड़ा अजीब भी, क्योंकि उसकी बहू कनिका बहुत प्यारी थी, बहुत सुशील थी, कुछ भी बोलो बहुत अच्छे से सुनती भी थी और आगे बढ़कर नया नया खाना बनाना और काम करने का बोलती भी थी। उसे घर की साफ सफाई करना, अच्छे से घर जमा कर रखना, सजा कर रखना, खाने में नई नई वैरायटी का खाना बनाने का बहुत शौक था। फिर अपने सास ससुर का सेवा करना, अच्छे से बोल बातचीत करना, मतलब बहुत अच्छे से रहती थी। जब से वह शादी करके आई थी, उसकी हमेशा से सास से बनकर रही थी। आज उसने कामिनी जी के मुंह पर मना कर दिया, इसलिए कामिनी जी को थोड़ा अजीब लगा। फिर सोची, हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ी नाराज हो, या सही में थक गई हो, या तबीयत ठीक नहीं हो। कामिनी जी कुछ कही नहीं और उधर कनिका 4-5 रोटी ताजा उतारकर खाना डाइनिंग टेबल में लगा ली। कनिका ससुर जी, कनिका के पति मोहन, सास, चारों खाना खाने साथ में बैठे। खाना खाकर कनिका किचन समेटकर अपने कमरे में जाने को हुई तो अपनी सासू जी को कही कि माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कामिनी जी ने कहा कि बहू कल हम लोग छत की सफाई कर लेते हैं, बहुत दिन से छत की सफाई नहीं हुई तो बहुत गंदा हो गया है। कनिका ने कहा, नहीं माँ मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना काम मेरे से होता नहीं है। कामिनी जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। बहू के जाने के बाद कामिनी जी घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन उठाई तो देखी कि कामिनी जी की बहन अमिता जी का फोन है। कामिनी जी अपनी बहन का फोन उठाई तो थोड़ी दबी सी आवाज में चिंता और रुखापन थी। अमिता जी ने कहा कि क्या बात है, आज तेरी आवाज में वह खनक नहीं है जैसा हमेशा रहा करती है, क्या हुआ, कुछ उदास है क्या? कामिनी जी अपनी बहू के व्यवहार में आए बदलाव को बताई कि मेरी बहू ने ऐसा किया। 2 महीना से जो मेरी बहू इतनी प्यारी थी, इतनी सुशील थी, मैं अपनी भाग्य में इतरा रही थी कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। उसका असली रूप तो यह है। अमिता जी भी शादी में आई थी तो उसने कनिका को देखा था और उससे बात की थी। 3-4 दिनों में वह इतना जरूर समझ गई थी कि कनिका बहुत ही प्यारी और समझदार और सुलझी हुई लड़की है। अचानक से उसके व्यवहार में आए बदलाव को सुन उन्हें कुछ खटक रहा था, लेकिन बिना जाने समझे वह क्या बोले। वो चुपचाप कामिनी जी की बात सुनती रही। साथ ही कामिनी जी को ही थोड़ी समझाई कि बहन, आज के जमाने में घर परिवार, बेटा बहू को साथ लेकर चलना भी बहुत बड़ी बात है। कामिनी जी को पता नहीं कितना समझ आया या नहीं, लेकिन उन्होंने शांत रहने का ही फैसला किया। वह भी सोची, चलो समझते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे ही दिन चल रहा था। कनिका अपनी पसंद के और अपने हिसाब से काम कर रही थी। अगर कामिनी जी कुछ बोलती या कुछ काम करने का कहती तो वह उसे टाल देती या फिर अपने हिसाब से कर लेती। वह पहले जैसी नहीं रही थी। कामिनी जी अपनी हर एक बात को अपनी बहन अमिता जी से शेयर कर रही थी। अमिता जी भी हर बात सुन रही थी और अपनी बहन कामिनी जी को ही थोड़ा धैर्य रखने को कह रही थी। लगभग 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद एक दिन कामिनी जी अपनी बहन अमिता जी से बात कर रही थी। वो अपने कमरे में लेटकर कान में ईयरफोन लगाकर बात कर रही थी। तभी कनिका उनके कमरे के सामने से निकली। कामिनी जी कनिका को आवाज देकर बुलाई और कही कि बेटा, 2 दिन बाद घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम हॉल की सफाई कर लो।
हॉल के सोफे के कवर को भी बदल देना। खाने में हम लोग 2 तरह की सब्जी, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, पापड़, चटनी और सलाद जैसी चीज रख लेंगे। कनिका बोली, कितने लोग आ रहे हैं? कामनी जी कही कि मेरे स्कूल के सारे टीचर और बाहर के कुछ और दोस्त आ रहे हैं। कनिका बोली, माँ आपको पहले बोलना चाहिए था। मेरी तबीयत ज्यादा ठीक रहती नहीं है, मेरे से इतना काम होता नहीं है। अब आपने घर में मेहमान को बुला ही लिया है तो भाई इतना खाना बनाने की जगह पर हम लोग मार्केट की सब्जी, मिठाई मंगा लेंगे और घर में पूड़ी, चटनी, सलाद बना लेंगे। कामिनी जी, जो पूरी जिंदगी एक एक पैसा दबा दबा कर चली थी, एकदम से उनका दिमाग ठंडा हो गया। बोली, बहू कैसी बातें कर रही हो? इतने लोगों के लिए कितनी सब्जी मंगानी पड़ेगी, कितनी मिठाइयाँ मंगानी पड़ेगी। जो पैसा बाहर से हम कमा रहे हैं, सब्जी और मिठाइयाँ मंगाने में कम से कम 2-2.5 हजार लग जाएंगे। अगर वही चीज घर पर बना लेंगे तो 250 के सामान में इतना सारा लोगों का खाना बन जाएगा। लेकिन बनाएगा कौन और इतनी मेहनत क्यों करना? और दूसरी बात है कि मेरे से होता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? कनिका बोली। कामिनी जी गुस्से में कही कि बहू, 20-25 दिन से तेरे व्यवहार में आए बदलाव को देख रही हूँ। क्या बात है? कुछ बात है क्या? है तो बोलो। कामिनी जी के बोलने में एक कठोरता था। कनिका कही कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं माँ? कामिनी जी कही, सही तो कह रही हूँ। जब तुम आई थी तब तुमने मेरा मन जीत लिया था। मुझे लगा था कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी दोस्त आई हो। तेरे से मेरा इतना मन लग गया था, पर तुम्हारे व्यवहार में आए बदलाव को देखकर मैं सोच में पड़ गई हूँ कि वह तुम्हारा असली सच था या तुम जो आज हो वह तुम्हारा असली सच है। इतना अंतर व्यवहार में बताओ कैसे आ सकता है? क्या वह सब नाटक था? कनिका ने बोला कि मैं क्यों नाटक करूंगी? मुझसे प्यार का दिखावा करने का नाटक तो आपने किया माँ। नाटक वो था जो आपने किया। कामनी जी कही कि मैं क्या की? कनिका कही कि पता है, उस दिन मैं शाम को ब्लाउज सिलवाने के लिए गई थी क्योंकि मेरी साड़ी का ब्लाउज बना नहीं था। कामिनी जी कही, हाँ मुझे याद है। तो कनिका बोली, मुझे बाहर में दीपा मिली थी। कामिनी जी बोली, कौन दीपा? कनिका ने कहा, वही दीपा जो आपके यहाँ पर नौकरानी का काम करती थी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। हाँ याद है। कामिनी जी कही, अच्छा हाँ तो? कनिका कही कि उसने मुझसे कहा कि भाभी कैसे हो, कामिनी आंटी कैसी है, जब भी आपको काम लगाना हो तो आप मुझे बोलिएगा, मैं काम पर आ जाऊंगी। आपकी शादी से पहले कामिनी आंटी बोल रही थी कि बेटी की शादी हो रही है, घर में बहू आ रही है, हमारे घर में इतना काम भी है नहीं, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत लगेगी तो हम तुम्हें बोल देंगे, तुम आ जाना। बाकी घर का काम मैं और हमारी बहू मिलकर कर लेंगे। आपने उसे काम से निकाल दिया। आपकी बहू आ रही थी, आप अपनी बेटे की पत्नी ला रही थी या घर की नौकरानी ला रही थी? आप मुझे नौकरानी समझ रही थी? यह तो ठीक नहीं था ना। मैं तो आपको अपनी माँ समझी थी, उन्हीं की तरह आपको प्यार और सम्मान दी थी, और आप क्या समझ रही थी कि मैं नौकरानी हूँ? यह ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए थोड़ा सा गुस्सा से कनिका वहाँ से चली गई। कामिनी जी अपनी बहू को जाते हुए बस देखते रह गई। कनिका को पता नहीं था कि कामिनी जी फोन पर है और इधर कामिनी जी की बहन अमिता जी फोन पर सब सुन रही थी। जब कनिका वहां से चली गई तो 1 मिनट के लिए कामिनी जी वहां पर एकटक अचंभित सदमे से बस कमरे के बाहर की ओर देखती रही। फिर कुछ होश आया और उसने फोन उठाकर कहा, हेलो दीदी, देखी आप? देखा ना आपने कैसे बदतमीजी से बात की? आजकल की लड़कियों को इतना भी होश नहीं है कि वह किससे बात कर रही है। मैं उसकी सास हूँ, मैं उसे इतना मानती हूँ। घर के 2 काम कर ली तो क्या वह घर की नौकरानी हो गई? यह उसका अपना घर नहीं है। अपना घर का काम करने से कोई नौकरानी होता है क्या? मैंने तो नौकरानी यह सोचकर हटा दिया कि हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे तो 2 पैसा घर का बच जाएगा। उसने तो इसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया। मैं तो इसलिए नौकरानी को घर में लगाई थी क्योंकि मैं 9 से 5 बाहर रहती थी तो मेरे से इतना काम नहीं होता था, तो एक नौकरानी रखी कि थोड़ा मुझे मदद मिल जाएगा। आज यह दिन भर घर में रहती है,
मैं इसके आने से पहले अगर घर की नौकरानी हटा दी तो क्या गलत कर दिया? अमिता जी कही, तुमने जो सोचा सही है, लेकिन अगर तुझे नौकरानी हटाना ही था तो तुम बहू के आने के बाद हटाती। बहू को बोलती कि बेटा हम दोनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर लेंगे, नौकरानी की क्या जरूरत है। इस तरह से तुमने उसे हटा दिया। कनिका को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम्हारे घर में नौकरानी थी, वही सारा काम करती थी, तो यह किसी को भी थोड़ा तकलीफ देगा। और तुम कैसे उम्मीद करती हो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही तुम्हारी बहू भी सोचे? कामिनी जी बोली कि दी, आप जानते हो कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के बाद हमारे घर में कैसी कैसी परेशानियां थी, कितनी मुश्किल थी, कैसे पैसों की तकलीफ देखी, खाने पीने की तकलीफ देखी, अच्छे कपड़े की तकलीफ देखी। अगर इतनी मेहनत नहीं की होती, एक एक पैसा नहीं जोड़ा होता, तो आज जो यह घर अपना देख रही है, या फिर मेरी नौकरी है, या 4 पैसा देख रही है, क्या आज ये होता? अमिता जी बोली कि कामिनी, तुम यह क्यों सोच रही हो? तुमने अपनी जिंदगी में परेशानी देखी, मैं सब जानती हूँ। तेरी हर परेशानी, जिंदगी में हुए कमियों की मैं गवाह हूँ। मैंने तेरी जिंदगी के हर मुश्किल को देखा है। तुमने एक एक पैसा जोड़ा है, मेहनत की, नौकरी पाई, फिर घर बनाया, और आज भी वह तेरे आदतों में है। एक एक पैसा को देखना, बचाना, बेवजह फालतू पैसा खर्च नहीं करना। लेकिन अगर यह चीज तुम सोच रही हो कि तुम्हारा जो बीता हुआ कल था, एक एक पैसा बचाने का जो सफर था, वह तुम्हारी बहू भी समझे, तो ये गलत है। आज वह समय नहीं है, आज वैसी हालत नहीं है, तो फिर उस हालत को लेकर पकड़कर क्यों बैठी हो? तुम्हारी बहू अच्छे घर से आई है, वह भी अपने घर परिवार में इतना काम धंधा नहीं की थी, लेकिन तुम्हारे घर में आकर काम कर रही थी। वह घर के सारे काम अकेले करती, पूरा किचन का खाना बनाती, घर का साफ सफाई सब अकेले कर रही थी। उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे शिकायत तुमसे तब हुई जब उसे पता चला कि तुम उसकी शादी होने से पहले तक घर में नौकरानी रखी थी, और उसकी शादी होने के बाद उसके आने के पहले तुमने नौकरानी घर से हटा दी। ये बात किसी को भी बुरा लगेगा। अब तुम ही बताओ, मेरे घर में नौकरानी है और तुम मेरे घर में आने वाली हो, मैं तेरे घर में आने से पहले अपने घर की नौकरानी हटा दूं और कहूं कि मेरी बहन आ रही है, मुझे नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? मेरी बहन रहेगी, मेरा 1 महीना का पैसा बच जाएगा, और तुम्हें ये बात ना बताऊं। तुम आओ मेरे घर में, अच्छे से काम भी करो, मेरा ध्यान रखो कि मेरी बहन है। लेकिन जब तुम्हें पता चले कि मेरे घर में तो नौकरानी थी, लेकिन मैं नौकरानी हटा दी और तुमने मेरा घर का सारा काम किया, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कामिनी जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया था। उनकी बहू को ये तकलीफ नहीं थी कि घर का सारा काम उसे अकेले करना है। उसकी बहू को तकलीफ सिर्फ इतनी थी कि उसे ये लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके आने से पहले उसकी सासू माँ ने घर की नौकरानी को इसलिए हटा दिया कि उसकी बहू घर में आ रही है तो घर का काम बहू कर लेगी। यही सोच कामिनी जी ने रखी थी, और यही सोच बहू में भी आई, और उसे बुरा लगा कि उसके घर में वह शादी करके आई। उस बहू को नौकरानी का दर्जा मिल रहा था। उसे नौकरानी की हैसियत से ही उसकी सास सोच रही थी। दूसरे दिन कामिनी जी ने दीपा को बुलवाया और कहा कि घर में पहले जैसे तुम काम करती थी वैसे काम करो। और इधर अपनी बहू को बोली, बेटा मैं गलत थी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां उठाई, बहुत दिक्कत झेला, लेकिन मुझे लगता था कि एक एक पैसा फालतू का क्यों खर्च करना। शादी करके तुम घर आ रही थी तो मुझे लगा कि हम सास बहू दोनों मिलकर कर लेंगे। मेरे मन में ये नहीं था कि तुम घर में आ रही हो, मेरे घर में बहू आ रही है तो मैं उसे नौकरानी की तरह काम करवाऊंगी। मेरे मन में ये था कि घर में परिवार का एक सदस्य बढ़ रहा है तो हमारे घर का 2 पैसा बच जाएगा। लेकिन मेरा सोचना गलत नहीं था, लेकिन वह गलत तरीके से चला गया। मुझे माफ कर दो। मैंने दीपा को फोन कर दिया है, दीपा आ रही है, वह घर का काम करेगी। तुम घर की बहू हो और घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है। अगर तुम्हें इस बात का थोड़ा भी बुरा लगा हो या दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना बेटा। कामिनी जी अपनी गलती सुधार ली थी और कनिका को भी सब कुछ क्लियर हो चुका था कि उसकी सास ने कुछ भी गलत इरादे से नहीं बल्कि 2 पैसे बचाने के लिए किया था। बस वो पीस गलत ढंग से हो गया था।
अगले दिन से दीपा घर का काम करने आ गई थी और सास बहू फ्री होकर माँ बेटी की तरह साथ में खाना बनाती, खाती और शॉपिंग पर जाती। और कभी दीपा नहीं भी आती तो कनिका खुशी खुशी घर का सारा काम करती। दोस्तों, यहाँ गलती किसी की भी नहीं थी, बस गलत फहमी थी जो समय रहते कामिनी जी ने मान ली और बहू से क्लियर कर लिया और सारी गलतफहमी मिट गई। इसलिए समय रहते सामने वाले के व्यवहार को समझना चाहिए और जो भी गलतफहमी हो उसे दूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।